हेलो दोस्तों, आप सभी को आपके अपने चैनल जीसी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का हम लोग का टॉपिक है जीके 30 का दम। जीके 30 के दम में हम लोग ऐसे 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं जो कि पिछले परीक्षा में पूछा जा चुका है और आगामी आने वाले परीक्षा जैसे कि रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी और एसएससी एमटीएस और एसएससी जीडी के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो स्किप किए बिना पूरा वीडियो अच्छे से देखिए और जिस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को आता है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए चलते हैं, आज के पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह कौन है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह है ना, जो कि आर्यभट्ट है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है। चलिए हम लोग इसरो का फुल फॉर्म जानते हैं। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना है जो कि 1969 में हुआ था और इसरो का जो हेडक्वार्टर जो कि बेंगलुरु में पड़ता है। जो इसरो का भी वर्तमान में जो अध्यक्ष है जो कि के सिवान है, और के सिवान है ना, इसको इस बार का वन कर्मन अवार्ड मिला है। ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कृत्रिम उपग्रह के जरिए संचार के लिए निम्न में से कौन से तरंग का उपयोग किया जाता है। कृत्रिम उपग्रह के लिए संचार के रूप में है ना, जो कि रेडियो तरंग का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति का अर्थ निम्न में से क्या है। हरित क्रांति का अर्थ निम्न में से है कृषि का आधुनिक विधि का प्रयोग करके फसल के उपज को बढ़ाना। हरित क्रांति है ना, जो कि धान और गेहूं के पैदावार से जुड़ा हुआ है। जो कि क्या होता है कि हरित क्रांति के समय पे धान और गेहूं के पैदावार की उपज में वृद्धि हो गई थी। चलिए दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि हरित क्रांति भारत में पहली बार कब लागू हुआ था और किसके द्वारा लागू किया गया था, और चलिए इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गेंडा के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य निम्न में से कौन सी है और कौन से राज्य में पड़ता है। और एक सिंग वाले गेंडा है ना, इसके लिए काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस है जो कि असम में पड़ता है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है। चलिए चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड निम्न में से कहां पर हुआ था। जो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड है ना, जो कि अमृतसर में हुआ था। अमृतसर है ना, जो कि पंजाब में पड़ता है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है। चलिए चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह कहाँ स्थापित होते हैं। जो मानव द्वारा उपग्रह बनाया जाता है ना, जो कि हम लोग को थर्मोस्फीयर में स्थापित होते हैं। थर्मोस्फीयर को हम लोग बाह्यमंडल बोलते हैं। इसका सही आंसर डी नंबर ऑप्शन है। चलिए चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मार्लो मिंटो रिफॉर्म को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था। मार्लो मिंटो रिफॉर्म है ना, जो कि 1909 में प्रस्तुत किया गया था। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार निम्न में से किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करता है। बिहार है ना, जो कि नेपाल के साथ अपना अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करता है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है। और नेपाल की राजधानी काठमांडू और नेपाल की मुद्रा है ना, जो कि रुपया है। चलिए दोस्तों चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बाल विवाह प्रथा रोकने के लिए 1929 में कौन सा महत्वपूर्ण अधिनियम बनाया गया था। बाल विवाह को रोकने के लिए 1929 में है ना, जो कि शारदा एक्ट बनाया गया था। इसका सही आंसर डी नंबर ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार राज्य की कार्यपालिका का प्रधान निम्न में से कौन होता है। किसी भी राज्य, जैसे बिहार हो गया, अगर किसी भी राज्य है ना, उसके कार्यपालिका का प्रधान होते हैं ना, जो कि कौन होते हैं। इसका सही आंसर हम लोग का राज्यपाल होता है। इसका डी नंबर ऑप्शन है। किसी भी राज्य के कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होते हैं और इस प्रकार बिहार भी एक प्रकार के राज्य है, इसलिए हम कह सकते हैं कि बिहार के कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल है। चलिए चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में अधिकतर वर्षा किस मानसून से होती है। भारत में अधिकतम वर्षा है ना, जो कि दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। जिसका सही आंसर डी नंबर ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सिख गुरु की हत्या औरंगजेब के द्वारा कर दी गई थी। कौन सा ऐसा सिख गुरु थे जिसकी हत्या औरंगजेब के द्वारा किया गया था। जो कि हम लोग का गुरु तेग बहादुर की हत्या है ना, जो कि औरंगजेब के द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1398 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। उस समय तुगलक वंश का कौन सा शासक शासन कर रहा था। जब 1398 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था ना, उस समय तुगलक वंश का संस्थापक कौन थे, जो कि हम लोग नसरुद्दीन महमूद शाह थे। इसका सही आंसर डी नंबर ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है महावीर निम्न में से
महावीर है ना निम्न में से किस राजघराने में पैदा हुआ था? महावीर स्वामी है ना जो कि किस राजघराने में पैदा हुआ था? जो कि हम लोग का गायत्रिक क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है। महावीर का जन्म है ना जो कि 540 ईसा वर्ष पूर्व में हुआ था। ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चलिए दोस्तों इसकी मिलान हम लोग करते हैं। जैसे देखिए केंद्रीय चावल अनुसंधान संगठन कहाँ है? जो कि कटक में पड़ता है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संगठन है जो कि कहाँ? राजमुंदरी में है। और केंद्रीय कपास अनुसंधान संगठन है ना जो कि कहाँ पड़ता है? जो कि नागपुर में पड़ता है। और गन्ना अनुसंधान संगठन जो कि हम लोग कहाँ पड़ता है? ये हम लोग का लखनऊ में पड़ता है। चलिए दोस्तों चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू बुदन की पहाड़ियां निम्न में से कौन सा खनिज पदार्थ का प्राप्त किया जाता है? बाबू बुदन की पहाड़ियां से ना कौन सी खनिज पदार्थ की प्राप्ति की जाती है? इसका सही आंसर लौ आयस्क की प्राप्ति है ना जो कि बाबू बुदन की पहाड़ियां से प्राप्त की जाती है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है। चलिए चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग है? कौन सा जो कि विद्युत चुंबकीय तरंग है? एक्स किरण है ना जो कि विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बैक्टीरिया जो दलहनी पौधे के जड़ में होते हैं, कौन सी ऐसी बैक्टीरिया है जो कि दलहनी पौधे के जड़ में होते हैं? जो कि राइजोबियम है ना जो कि दलहनी पौधे के जड़ में पाया जाता है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है। चलिए चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में लोकसभा का अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के लोकसभा का अध्यक्ष क्या होते हैं? चलिए इसके बारे में जानते हैं। भारत के जो लोकसभा का अध्यक्ष होते हैं जो निर्वाचित किए जाते हैं, इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है। अभी जो वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष है ना जो कि ओम बिरला है, जिसका संसदीय क्षेत्र जो कि कोटा है, और जो कि इस बार अभी जो लोकसभा चल रहा है ना जो कि 17वें नंबर के लोकसभा है अभी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विजयनगर निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? विजयनगर है ना जो कि हम लोग के तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। इसका सही आंसर डी नंबर ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है? मार्टिन लूथर किंग को रंग भेद की नीति के विरोध करने के लिए जाना जाता है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है। जो मार्टिन लूथर किंग है ना जो कि दक्षिण अफ्रीका से थे, जिसको हम लोग ब्लैक गांधी भी बोलते हैं, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान का भाग जो कि 20 है जिसमें संविधान संशोधन के बारे में चर्चा किया गया है, इसका सही आंसर ए है। जो भारतीय संविधान के जो क्या कहते हैं कि संशोधन किया जाता है जो कि अनुच्छेद 368 में कहा गया है, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा किस अनुच्छेद को मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है? जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था ना, इसके द्वारा जो कि अनुच्छेद 51 के 1 को जोड़ा गया था, जिसका सही आंसर डी नंबर ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण होता है? कौन सा ऐसा पदार्थ है जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण होता है? जो कि हम लोग का वायु अंगार गैस है ना जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मगध साम्राज्य का शासन करने वाला राजवंशों का सही क्रम हम लोग को बताना है। मगध साम्राज्य में पहले कौन बैठा था, इसके बाद कौन बैठा था, इसके बाद कौन बैठा था, इसके हम लोग का सही मिलान करना है। चलिए इसका सही मिलान करते हैं। इसका सही मिलान हम लोग का होगा, पहले होगा जो लोग कि हम लोग का हर्यक वंश होगा, शिशुनाग वंश होगा, फिर नंद वंश होगा, फिर मौर्य वंश होगा, जो कि मगध के गद्दी पर सीरियल रूप से बैठे थे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में मिट्टी का सबसे व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ निम्न में से कौन सा है? भारत में जो मिट्टी है जो सर्वाधिक क्षेत्र में और सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है जो कि जलोढ़ मिट्टी है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में अमेरिकी संविधान के द्वारा लिए गए प्रमुख प्रावधान क्या है? अमेरिका के संविधान के भारतीय संविधान में कौन सा चीज जोड़ा गया है? इसका सही आंसर हम लोग का है ना जो कि उपयुक्त सभी है, यानी कि मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकार है जो कि अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग है जो भी अमेरिका से लिया गया है, और धन की सर्वस्वता है जो कि अमेरिका से लिया गया है। और जो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है ना जो कि 61 अनुच्छेद 61 के द्वारा लगाया जाता है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं होता है? कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि वसा में घुलनशील नहीं होता है? जो कि थायमीन है ना, जो कि वसा में घुलनशील नहीं होता है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है। चलिए चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइब्रोनोजेन नामक प्रोटीन का निर्माण किसके द्वारा और रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है? कौन सा है? फाइब्रोजेन नामक जो आती है ना, जो कि प्रोटीन है ना, जिसका निर्माण कहाँ पे होता है? इसका सही आंसर जानते हैं। इसका निर्माण है ना, जो कि हम लोग का यकृत में होता है। यकृत बोलो तो लीवर, यानी कि फाइब्रोजेन नामक जो प्रोटीन है ना, इसका निर्माण लीवर में होता है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है। चलिए दोस्तों, आज के लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक निम्न में से किस सदन में पेश किया जाता है? जो संविधान संशोधन के लिए जो क्या कहते हैं कि विधेयक पेश किया जाता है ना, जो कि कहाँ पर पेश किया जाता है? जो कि हम लोग का किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा, कहीं भी संविधान संशोधन विधेयक को पेश किया जा सकता है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है। चलिए दोस्तों, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।